हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि परमात्मा ने, ईश्वर ने आप में बहुत बड़े चेंजेस कर दिए हैं। क्या कुछ है? कार्ड्स मैंने सारे ओशोज एंड टैरो से लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका इंटेंसिटी, सेकंड कार्ड है इंटीग्रेशन, लेटिंग गो नंबर 8, चेंजिंग टू द पास्ट नंबर 5, फ्रेंडलीनेस नंबर 2, कॉम्प्रोमाइज नंबर 6, इनर वॉइस, रीबर्थ नंबर 1, लेजीनेस नंबर 9 एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंप्लीशन। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इंटेंसिटी का कार्ड, ये कार्ड मुझे जो बता रहा है वो ये कि पहले जो आपकी इंटेंसिटी थी वो बहुत हाई थी, बट हाई तो थी, थोड़ा सा नेगेटिविटी की गिरफ्त में आ जाती थी, है ना। इंटेंसिटी नेगेटिविटी की गिरफ्त में आ जाती थी और जो है भाव आपके पवित्र थे, प्योर आप पहले ही थे। लेकिन ये इंटेंसिटी नेगेटिविटी हाई होने की वजह से नेगेटिविटी की गिरफ्त में क्यों आ जाती थी? क्योंकि आपकी जो है बैलेंसिंग नहीं थी, बैलेंस आप में नहीं था। इंटीग्रेशन का कार्ड क्या बता रहा है कि देखिए, आपकी जब ऊर्जा बैलेंस नहीं होती ना, देखिए हर एक चीज़ हमारे इस यिन यांग से जुड़ी हुई है। इसको यिन यांग बोल लो, इसको इंटीग्रेशन कह लो, इसको शिव शक्ति कह लो, इसको ईड़ा पिंगला कह लो। जब आपकी ये ऊर्जा बैलेंस नहीं होती, तो जब ये बैलेंस नहीं होगी, आपका चंद्र नोस्टल, आपका सूर्य नोस्टल सभी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर आपका सूर्य नोस्टल एक्टिव नहीं, ओवर एक्टिव है, तो आपको जो है हाई बीपी की प्रॉब्लम, गुस्सा ज़्यादा आना, क्रोध ज़्यादा आना, डिप्रेशन में चले जाना, ओवर थिंकिंग करना, एंग्जाइटी में चले जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। और अगर आपका चंद्र तत्व, चंद्र नोस्टल से अगर आप ओवर एक्टिवेशन में वो चल रहा है, तो आपको वात के रोग होना शुरू हो जाते हैं। लाइक आपको गठिया, जोड़ों का दर्द, है ना, और इस तरीके की कफ, कोल्ड, खांसी, ज़ुकाम, इस तरीके की आपको प्रॉब्लम रहती है। तो जब ये चीज़ें बैलेंसिंग हो जाती है, तो सबसे बड़ी जो बात होती है, आपकी जो काया होती है वो निरोगी हो जाती है। हमारी बॉडी में प्रॉब्लम ही इन दोनों नाड़ियों की वजह से आती हैं, जब ये दोनों की दोनों इम्बैलेंस हो जाती हैं। और जब आप इसको नाड़ी शोधन एक्सरसाइज के ज़रिए, यानी कि आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप कपालभाति कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आप जो भी ये नाड़ी शोधन जो प्राणायाम्स होते हैं, जब आप उनको करते हैं, तो ये ईड़ा पिंगला सही अपने प्रवाह में बह रही होती है ना, एक सही तरीके से कार्यरत होती हैं। और जब ये सही तरीके से कार्य करती हैं, तो आपके चक्रा बैलेंस होना शुरू होते हैं। जब आपके चक्रास बैलेंस होना शुरू होते हैं, तो जिस चक्र में जिस हिसाब से जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम है वो हील होना शुरू होती है। हील वो जब होगी जब उसकी नेगेटिविटी सरफेस पे आएगी। तो जब आपका कोई भी चक्र हील होना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले क्या होगा आपके साथ, एकदम से हीलिंग नहीं शुरू होती है। सबसे पहले जो नेगेटिविटी उस चक्रास से रिलेटेड है, वो नेगेटिविटी निकल करके बाहर सरफेस पे आती है। वो सरफेस पे आएगी आपके इमोशंस के ज़रिए, आपके फीलिंग्स के ज़रिए, आपके भावनाओं के ज़रिए, है ना, ये चीज़ें होती हैं। और जब वो हील होना शुरू हो जाती है, ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। इस तरीके से देखिए, स्पिरिचुअल जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, ये बहुत डीपर है, बहुत डीपर है। आध्यात्मिक ज्ञान इतना गहरा है, ये स्वयं परमात्मा का ज्ञान है। ये चीज़ें होती हैं और वही बदलाव आपके अंदर आया है। आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो गई है। आप टोटली आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, या मैं बोलूँ स्वयं परमात्मा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। लेट इन गो का कार्ड है।
जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही थी, पेन दे रही थी, दुःख दे रही थी, पीड़ा दे रही थी, आपने उन सभी चीज़ों को उन्हीं में छोड़ दिया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं और ये बहुत बड़ा बदलाव आपके भीतर आया है। चेंजिंग टू द पास्ट का कार्ड है। पास्ट की जो भी, जैसे मैंने अभी बताया, जब आपकी हीलिंग होना शुरू होती है तो सबसे पहले नेगेटिविटी सरफेस पे आना शुरू होती है। जब नेगेटिविटी सरफेस पे आएगी तभी तो आपकी गंदगी साफ़ होती है ना अंदर से। देखिए, कुछ लोग कहते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें गंदी बातें बहुत याद आती हैं, हमें गंदे थॉट्स माइंड में आते हैं। एक्चुअली वो गंदे थॉट नहीं होते, वो हमारे अंदर जो पता नहीं कितने जन्म हम लेकर के आए हैं, हमने पास्ट में जो जन्म लिए हैं, पता नहीं क्या क्या कर्म करके आए हैं, उस कर्मों की जब क्लेंजिंग हो रही होती है वो सारी चीज़ें सरफेस पे निकल के आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप राधा 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 की चैंटिंग करते हैं, देखिए भगवान का जो नाम जाप होता है ना, वो मंत्रों से भी सर्वोपरि होता है। जब आपकी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 जो जाप होता है ना, स्वयं ईश्वर के नाम का जो जाप होता है वो आपकी शुद्धि करता है ना। तो ये जो नेगेटिविटी आपकी निकल कर सरफेस, जब आप जाप करते हैं वो जाप अंदर जा जा के गंदगी को बाहर निकाल रहा होता है। तो कभी भी ये मत सोचे कि आप जब ईश्वर का नाम ले रहे होते हैं तो गंदे विचार मन में आते हैं, थॉट आ रहे हैं। एक्चुअली वो आपकी क्लिनजिंग हो रही होती है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ, एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बाल्टी है, अगर उसमें थोड़ा सा गंदा पानी है, उसमें अगर गंदा पानी अपना आधा बकेट भरा हुआ है और वहीं आपने साफ़ पानी की टोटी खोल दी। साफ़ पानी क्या है? राधा राधा राधा। अब वो जब साफ़ पानी उस गंदी बाल्टी में जाएगा, क्या होगा? वो बाल्टी पहले भरेगी और वो गंदा पानी बाहर निकलना शुरू होगा। बाहर निकलना शुरू होगा, जब तक वो गंदगी, गंदा पानी बाहर आएगा, इसी तरीके से गंदगी, नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशन सब बाहर आएंगे। बह रहे हैं, बह रहे हैं, आप रो रहे हैं, बह रहे हैं, आप रो रहे हैं, अरे ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो गंदा पानी सारा निकल जाएगा और वो परमात्मा के नाम से वो बाल्टी भर जाएगी। सेम वही चीज़, परमात्मा के नाम से जब आप भर जाते हो तो आपके अंदर एक प्योरिटी रह जाती है। ये चीज़ें आपके साथ हैं। फिर आपके गंदी चीज़ें, गंदे लोग, गंदी सिचुएशंस, गंदी बातें करने वाले, गंदे हाव भाव रखने वाले, ऐसे लोगों के टच में आप नहीं रहते। आप सिर्फ परमात्मा के नाम में रहते हैं। गंदगी पसंद चीज़ें आपको पसंद नहीं आती। आपको फिजूल में खिरखिर करना पसंद नहीं आता। आपके स्वभाव में गंभीरता आ जाती है। देखिए, गंभीरता आना स्वभाव में परमात्मा का एक दिव्य आशीर्वाद होता है, वरना मस्खरियाँ और गंदगियाँ, जलालियाँ तो जो मर्जी इंसान कर ले, ये गंदगी होती है। परमात्मा का नाम जब आप लेते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और ये सरफेस पे जो आपकी गंदगी बाहर निकल कर के आई है, इसने आपको प्योर कर दिया है। कॉम्प्रोमाइज़ आपने बहुत करे हैं, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है ये। कॉम्प्रोमाइज़, लोगों ने तो आप पर लांछन लगाए, आपको ब्लेम किया, लेकिन परमात्मा ने सारी चीज़ें देखी हैं कि आपने किस कदर तक चीज़ों को साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इनर वॉइस का कार्ड है। आप जो है अपने अंतर के आत्मा की सुनते हैं। अभी आप पूरे सोल कॉन्शियसनेस से भरे हुए हैं। आपके जो भी डिसीज़न होते हैं वो आपकी सोल लेती है, ना आप दिल से डिसीज़न लेते हैं, ना ही आप दिमाग से लेते हैं। आप सिर्फ अपने सोल कॉन्शियसनेस के साथ जीते हैं। और जो इंसान सोल कॉन्शियसनेस के साथ, आत्मा क्या होती है? परमात्मा। आत्मा तक वही जुड़ पाता है जो मैंने जो अभी बताया। जब इंसान परमात्मा के नाम की चैंटिंग करता है और स्वयं हर समय ईश्वर से जुड़ा हुआ मानता है, वो इंसान सोल कॉन्शियस में रहता है। उस समय जब आपके माइंड में जो भी विचार आते हैं, जो भी थॉट आते हैं, वो स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हैं और उन थॉट्स पर जब आप एक्शन लेते हैं तब ईश्वर आप पर हर प्रकार की दया दृष्टि और अपनी कृपा डालते हैं। ये चीज़ें होती हैं। रीबर्थ आपका हो चुका है, बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आया है। एक लेज़ीनेस आपके अंदर से, हर प्रकार की जो चीज़ें होती है ना, भोग विलास प्रवृत्ति, वो सारी समाप्त हो चुकी हैं। आपका मन ये करता है सिर्फ मैं अपने हेल्थ को अच्छा करूं, अपने विचारों को अच्छा करूं और जीवन में कुछ करूं। बस ये सोच आपकी हो चुकी है। आप अपने शरीर पर पूरा ध्यान देते हैं। आपके खान पान, आपकी हैबिट्स बहुत चेंज हो चुके हैं। पास्ट में जो चीज़ें आप कंज्यूम करते थे, मे बी आप वो चीज़ इनटेक अप नहीं करते हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं और ये एक बहुत बड़ा बड़ा बड़े वाला बदलाव है, क्योंकि जब हम गलत चीज़ों को खाते हैं तो गलत असर हमारे शरीर पर पड़ता है ना। हो सकता है पास्ट में आपको भी भोग विलास पसंद हो, लेकिन राइट नाउ अब ये चीज़ें आपके साथ नहीं है। आपको एक प्योर और शुद्ध जीवन पूरी शुद्धता के साथ जीना पसंद है।
ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। टोटली ट्रांसफॉर्म आप हो चुके हो, टोटली ट्रांसफॉर्म इस तरीके से जहाँ पर स्वयं ईश्वर आपको चला रहे हैं, स्वयं परमात्मा आपको चला रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आ चुका है। और ये सारी चीज़ देखकर जो गलत लोग हैं, जो गलत रवैया रखते हैं, जो व्यवहार जिनका ख़राब है, उन लोगों के मन में एक भय बना रहता है आपको लेकर कि पता नहीं आप क्या कर दोगे, पता नहीं आप क्या कुछ कर दोगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है। परमात्मा का नाम भले ही लेते हो पर विश्वास उनका नहीं है। छोटा सा अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए, वो ईश्वर को भी नहीं बख्शते गालियाँ बकने से। इस तरीके के लोग आपसे टोटली घबराते हैं, आपसे दूर दूर भागते हैं। जो खुद पर विश्वास नहीं करता वो परमात्मा पर भी विश्वास नहीं करता, और जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वो ईश्वर पर विश्वास करता है। वो लोगों को तंग नहीं करता, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी से घबराता नहीं है। आप निर्भय हो जाते हो, और इसी कदर ये चेंजेस आपके अंदर आए हैं स्वयं परमात्मा के नाम से। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है जी। आप हमारे हीलिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। हीलिंग लेने के बाद आपकी लाइफ से हर प्रकार की समस्या निकल जाती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, कोई भी हो, या रिलेशनशिप वाइज हो। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।